हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे पोएम जो हमारा है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, पोएम नंबर 2 कि उसके अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये एडिशनल क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, हाउ डू द चिल्ड्रन ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम लुक। गंदी बस्ती के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो है कैसे लगते हैं। They look grim, their faces are pale and lifeless, their disorderly hair fall on their faces like rootless weeds, their bones peep through their skins, but still an unnoted boy in the class has dream in his eyes। ठीक है, तो they look grim, वे दुखी दिखाई देते हैं या वे दुखी लगते हैं। Their faces are pale and lifeless, उनके चेहरे पीले और निर्जीव हैं। लाइफलेस मतलब निर्जीव। देयर डिसऑर्डरली हेयर फॉल ऑन देयर फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, उनके चेहरे पर जो है बेतरतीब यानी अजीब ढंग से बाल एक जड़हीन खरपतवार की भांति बिखरे पड़े हैं। देयर बोन्स पीप थ्रो देयर स्किन्स, उनकी हड्डियाँ उनके त्वचा से बाहर की तरफ झांकती हुई सी प्रतीत होती हैं। बट स्टिल एन अननोटेड बॉय इन द क्लास हैज़ ड्रीम इन हिज आइज़, परंतु फिर भी कक्षा में एक ऐसा भी लड़का है, यानी एक ऐसा लड़का है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है और उसके आँखों में भविष्य को लेकर सपना है। उसकी आँखों में जो है, उस लड़के की आँखों में भविष्य को लेकर सपना है, यानी वो भविष्य के बारे में सोच रहा है थोड़ा सा। ठीक, फिर अगला है, हाउ हैज़ द पोएट एक्सप्रेस्ड हिज डिसअपियर एंड होप। कवि ने अपनी निराशा और आशा को किस प्रकार व्यक्त किया है। डिसअपियर निराशा और होप आशा को। द पोएट हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज डिसअपियर थ्रू द पेपर थिन बॉय हु हैज़ इनहेरिटेड हिज फादर नॉर्लिंग डिसीज। ठीक है, तो कवि ने अपनी निराशा को उस दुबले पतले लड़के के द्वारा अभिव्यक्त किया है या व्यक्त किया है जिसने अपने पिता से ग्रंथि युक्त रोग विरासत में ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नॉर्लिंग डिसीज़। नॉर्लिंग डिसीज़ मतलब वही ग्रंथियों युक्त बीमारी अपने पिता से ले लिया है। ठीक है, एंड ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज होप थ्रू द अननोटेड बॉय who is sitting on the last seat and who dreams of squirrels game in the tree room other than his own classroom। और and he has expressed, और लेखक ने जो है अपनी बात को इस तरह से भी व्यक्त किया है कि यानी उसने अपनी आशा को, लेखक ने अपनी आशा को उस लड़के के माध्यम से व्यक्त किया है, उस लड़के के समान व्यक्त किया है जो कक्षा में एकदम पीछे बैठा है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लास्ट सीट पर किसी का ध्यान नहीं दिया, अननोटेड बॉय है। एंड हु ड्रीम्स ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन हिज ओन क्लासरूम, और वह जो है अपनी कक्षा से अलग वृक्ष में बनाए गए कोटर, यानी जो पेड़ होता है उसमें जो कोटर बनाए गए होते हैं चिड़ियों के द्वारा। ठीक है, पेड़ में गड्ढे बनाए गए होते हैं, उसमें गिलहरी के खेल को जो गिलहरी का खेल होता है उसको स्वप्न के रूप में वो देख रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई डोंट द मैप्स एंड पिक्चर्स हैव एनी रिलेवेंस टू द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। इन मानचित्रों, यानी जो दीवार पर मानचित्र चिपकाए गए थे, रखे गए थे, तो उन मानचित्रों व तस्वीरों का इन गंदी बस्ती के बच्चों के लिए कोई अर्थ नहीं है, क्यों। तो द मैप्स एंड द पिक्चर्स which are hung on the walls of the classroom belong to the world of the rich and powerful people। मानचित्र और तस्वीरें जो कक्षा की दीवारों पर टंगी हैं, यानी कक्षा की दीवारों पर टंगी हुई मानचित्र और तस्वीरें अमीर और शक्तिशाली लोगों के संसार से संबंध रखती हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द वर्ल्ड ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट वर्ल्ड। दूसरी ओर इन गंदी बस्ती के बच्चों का संसार उस संसार से एकदम अलग है, पूरी तरह से अलग है। दे आर डिसीज्ड, इस बस्ती के जो बच्चे हैं वे बीमार हैं। दे सफ़र फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, वे गंदगी के ढेरों पर रहते हैं। ठीक है, वे गंदगी के ढेरों पर रहते हैं। और
जो है उनका जो आहार है वह संतुलित नहीं है, कुपोषणग्रस्त हैं। दे लिव ऑन हीप्स ऑफ वेस्ट, वे गंदगी के ढेर पर रहते हैं। एंड देयर फ्यूचर इज डार्क एंड अनसर्टेन, और उनका भविष्य जो है अंधकारपूर्ण और अनिश्चित है। सो दीज ब्यूटीफुल थिंग्स कैन नॉट मेक देम हैप्पी, इसलिए ये खूबसूरत वस्तुएं उन्हें खुश नहीं कर सकती हैं, प्रसन्न नहीं कर सकती हैं। फिर अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पोएट हु इज़ द मैप, वाई इज़ द मैप ए बैड एग्जाम्पल। कवि के अनुसार मानचित्र एक जो है अच्छा उदाहरण नहीं है, बुरा उदाहरण है, क्यों? द मैप शोज द वर्ल्ड दैट इज़ एब्सोल्युटली different from the world of these slum children. The world shown in the map is that of rich and great people. The map shows the world is absolutely different from the world of these slum children. ठीक है, इन जो है झुग्गी झोपड़ी यानी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों या स्लम एरिया के बच्चों का जो संसार है, उस संसार से जो मैप में संसार दिखाई दिया है, यानी मैप के माध्यम से दिखाया गया है, वह पूरी तरह से अलग है। यानी बच्चों के संसार से मानचित्र का संसार पूरी तरह से अलग है, क्योंकि बच्चे जो है गंदी बस्ती में रहने वाले लोग हैं और उसमें पूरी तरह से साफ सुथरी छवि दिखाई गई। द वर्ल्ड शोन इन द मैप इज़ दैट ऑफ रिच एंड ग्रेट पीपल। मानचित्र में दर्शाया गया संसार सिर्फ अमीर लोगों व बड़े लोगों का संसार है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द पोएट पेंटेड टू डिफरेंट वर्ल्ड थ्रू दिस पोएम। हाउ हैज़ द पोएट पेंटेड टू डिफरेंट वर्ल्ड थ्रू दिस पोएम। कवि ने इस कविता के माध्यम से किस प्रकार दो विभिन्न यानी दो अलग अलग संसारों को चित्रित किया है। द पोएट हैज़ पेंटेड टू डिफरेंट वर्ल्ड्स थ्रू दिस पोएम। वन इज़ द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द ग्रेट पीपल and the other is that of the slum children. Through beautiful things like picture, map, ship, the sun, etc. He had shown the powerful world, whereas through the miserable conditions of the slum he has painted the world of these children. ठीक है, तो द पोएट हैज़ पेंटेड टू डिफरेंट वर्ल्ड्स थ्रू दिस पोएम। कवि ने इसके माध्यम से यानी इस कविता के माध्यम से कवि ने दो अलग अलग संसार को, दो अलग अलग जो है जगत को चित्रित किया है। वन इज़ द वर्ल्ड ऑफ द रिच, एक अमीर का संसार है, एंड द ग्रेट पीपल, एक अमीर का और महान लोगों का संसार है, एंड द अदर इज़ दैट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, और दूसरा गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों का संसार है। थ्रू ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक पिक्चर, मैप, शिप, द सन, एक्सेट्रा ही हैज शोन द पावरफुल वर्ल्ड, whereas through the miserable condition of the slum he has painted the world of these children. एक तरफ मैप के माध्यम से या चित्र के माध्यम से, जो मैप चिपकाया गया है दीवार पे, उसके माध्यम से जो है सूर्य, जहाज, सूर्य यानी शिप, पानी वाली जहाज, ठीक है, सूर्य, जहाज, तस्वीर, मानचित्र आदि के माध्यम से शक्तिशाली संसार को दर्शाया गया है, यानी शक्तिशाली लोगों के संसार को दर्शाया गया है। और दूसरी तरफ गंदी बस्ती की दयनीय स्थिति द्वारा इन बच्चों के संसार को दर्शाया गया। द माइजरेबल कंडीशन यानी दयनीय स्थिति द्वारा गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के संसार को दर्शाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड विजिटर्स डू फॉर दी चिल्ड्रन। शासकों, गवर्नर्स यानी शासक, निरीक्षक, इंस्पेक्टर निरीक्षक, और विजिटर्स यानी आगंतुक यानी घूमने वाले लोगों को इन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। These people should make effort for the betterment of the slum children who live on the heaps of waste. इन लोगों को इन गंदी बस्ती के बच्चों की बेहतर की स्थिति के लिए प्रयास करना चाहिए जो गंदगी के ढेर पर रहते हैं। They should provide them with clean living environment. उनको रहने के लिए स्वच्छ वातावरण, बेटर एजुकेशन यानी अच्छी शिक्षा, एंड वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज़, और स्वतंत्रता अवसरों का संसार देना चाहिए, यानी स्वतंत्रता तथा अवसरों का संसार प्रदान करना चाहिए। ठीक है, यानी
जो है, जो भी आगंतुक होते हैं, गवर्नर होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, इन लोगों को इन बच्चों यानी झुग्गी झोपड़ी में या गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए बेहतर स्थिति प्रदान करनी चाहिए जो गंदगी के ढेरों पर रहते हैं। ठीक है, दे शुड प्रोवाइड देम विथ क्लीन लिविंग एनवायरनमेंट, उन्हें उनके रहने योग्य स्वच्छ वातावरण देना चाहिए, बेहतर एजुकेशन यानी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, एंड वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज़, और उनके लिए स्वतंत्रता तथा अवसरों का संसार प्रदान करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट दिस ओपन हैंडेड मैप, कवि खुले हाथों से बनाए गए इस मानचित्र के विषय में क्या कहता है, यानी इस हाथ से बनाए गए मानचित्र के बारे में कवि क्या कहता है। द पोएट सेज दैट द मैप ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पीपल इन पावर, कवि कहता है कि यह संसार उन लोगों द्वारा बनाया गया है जो शक्तिशाली हैं, यानी यह संसार यानी यह मैप मानचित्र उन लोगों द्वारा बनाया गया है जो शक्तिशाली हैं। दे हैव मेड इट अकॉर्डिंग टू देयर विल विदाउट केयरिंग फॉर द स्लम चिल्ड्रन, उन्होंने इस तस्वीर को अपनी इच्छा के अनुरूप बनाया है, और इसमें विदाउट केयरिंग फॉर द स्लम चिल्ड्रन, और इसमें गंदी बस्ती के बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट, ये क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए, 9 टाइप हो गया है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेड स्काई, नीलापन लिए आकाश से आप क्या समझते हैं, लेड स्काई। ठीक है, लेड स्काई मीन्स डल स्काई और डिमली लिट द स्काई विच सीम्स टू कीप देम इनक्लोज्ड इन द नैरो द स्ट्रीट्स ऑफ द स्लम। नीलापन लिए आकाश का अर्थ है कि धुंधला आसमान या मंद प्रकाश की रोशनी वाला आसमान जो गंदी बस्ती की तंग गलियों में बंद हुआ सा प्रतीत होता है, यानी ऊपर देखने पर इतनी पतली पतली गलियां होती हैं, गंदी बस्ती की गलियां। ठीक है, गंदी बस्ती की गलियां जो ऊपर देखिए तो ऐसा लगता है कि नीला आकाश जो है बंद हुआ सा प्रतीत दिखाई दे रहा है। दिस सिम्बोलाइजेज द ब्लीक डल लाइफ एंड डार्क फ्यूचर ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, यह गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए जो है अंधकार या अप्रिय अंधकार में जीवन और भविष्य का प्रतीक है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको ध्यान से जो है सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और अपनी कॉपी पर इसे लिखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और हाँ, साथ साथ जो है वीडियो को अच्छी तरह से समझें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।